ऑलराइट ऑसम पीपल्स, वेलकम बैक टू द डी कोड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि किस तरीके से तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकते हो एंड किस तरीके से अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बना सकते हो और भी ज्यादा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो फटाफट से आ जाते हैं इधर। एंड अभी मैं फटाफट से इसको नाम दे देता हूँ एंड मैं इसको फटाफट से कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन JS एक रेपल बना रहा हूँ इसकी। एंड क्रिएट रेपल पे क्लिक कर देते हैं। इसका क्रिएट रेपल पे क्लिक करने से ये हमारी रेपल आ जाएगी। एंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे ला देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे जाने से पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि कंडीशंस बेसिकली क्या होती है। सो जो हमारी कंडीशंस होती है वो किसी भी वैल्यू या फिर स्टेटमेंट के ऊपर आधार करती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ कि यार लेट एज इज इक्वल टू 16 मान लो मैंने कर दिया। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक प्रिंट करवाता हूँ console.log की एंटर योर एज। उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट दिखाएंगे। उसको प्रॉम्प्ट हमने देखा था किस तरीके से होता है, तो एक प्रॉम्प्ट दिखा देते हैं। मैं इधर एक वेरिएबल में उसको स्टोर करवाना चाहूंगा, सो मैं इधर लिखूंगा यूजर इनपुट एज। ओके, कुछ तुम इस तरीके से नाम दे सकते हो। एंड मुझे इधर ऑफ कोर्स लेट का यूज करना पड़ेगा, लेट करके ही मैं इसका यूज कर सकता हूँ। प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे हम। एंड हाँ, प्रॉम्प्ट के अंदर भी हमें वो npm वाला काम धाम करना पड़ेगा, तो उसको भी हम करेंगे फटाफट से। बट मैं एक बेसिक आपको दिखाना चाहता हूँ क्या होता है जब हम किसी भी कंडीशंस को मैच करवाते हैं, ठीक है। एंड जिस चीज का हमें डर था वही हुआ, हमारा प्रॉम्प्ट नहीं चल रहा है, तो हम इधर फटाफट से npm इंस्टॉल प्रॉम्प्ट सिंक को हम इंस्टॉल कर देते हैं फटाफट से। एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें एक वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट, तो उसको भी बना लेते हैं फटाफट से। ये सारी चीजें थोड़ी हमें करनी पड़ेगी मेहनत, बट ये सारी मेहनत वर्थ इट रहेगी। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू रिक्वायर प्रॉम्प्ट सिंक। ओके, इसका यूज करेंगे हम। ऑलराइट, सो मैंने प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल कर दिया है। एंड मैंने जस्ट सिंपली इधर ये किया है कि प्रॉम्प्ट के अंदर ही जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिखी थी वही डाल दी। बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट है, ये जस्ट यूजर को दिखेगी। इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोग्राम से हमारे वैसे, बट फिर भी ये यूजर को दिखेगी। एंड हम इधर प्रिंट करेंगे जो यूजर हमें एंटर करके देगा। लेट्स सी कि क्या होता है। जैसे मैं रन करूंगा इसको, ये देखो एंटर योर एज बता रहा है। मान लो कि मैंने लिख दिया 15, एंटर किया, 15 आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो की है इफ एल्स कंडीशंस। अब अगर मान लो मैंने इधर लिखा इफ लिखा एंड इधर मैंने दो ब्रैकेट्स दे दिए। ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है कि यार इस तरीके से इफ लिखो, ब्रैकेट्स दो, फिर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस दो, इधर कोड लिखो, इधर कंडीशन आएगी ब्रैकेट्स के अंदर। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इनके अंदर कंडीशंस आएंगी। इसके अंदर कंडीशन आने के बाद जो होना चाहिए वो आएगा। सो अगर मैं इधर लिखूं कि यार यूजर इनपुट एज इज ग्रेटर देन एज, यानी कि जो यूजर एज एंटर कर रहा है वो हमारे जो मेन एज वेरिएबल है उससे बड़ा है। एंड मैं इस वेरिएबल को मान लो 19 कर देता हूँ। एंड मैं इधर लिखता हूँ कि यार तब करो console.log यू कैन वोट। जस्ट सिंपल सी एक लाइन लिखी है मैंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जब भी हमारा यूजर कोई भी एज एंटर करे, एंड एक और चीज हमें एक और करनी पड़ेगी, हमें इसको पार्सेंट इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और चीज भी हम कर लेते हैं कि यार एक और वेरिएबल बना देते हैं, लेट फाइनल एज इज इक्वल टू नंबर डॉट पार्स एंड फ्लोट नहीं पार्स एंड इधर यूजर इनपुट एज को हम ला देते हैं। एंड नाउ हमें इसको मैच करवाना है इन दोनों को। ये इसलिए मैंने किया बिकॉज मे बी अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी ना हुई तो फिर भी वो अगर स्ट्रिंग और इंटीजर को मैच कराने बैठ गया तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इसका यूज कर रहे हैं हम। एंड अभी अगर इसको रन करते हैं हम, इसको सिंपल सा एंटर योर एज, मान लो कि मैंने डाल दिया 20। अब मैंने 20 डाला है, मुझे ये यू कैन वोट वाली चीज दिखनी चाहिए। एंड ये देखो ये दिख रही है। क्यों दिख रही है? बिकॉज जो हमारी मेन एज थी वो क्या थी, वो थी 19, ठीक है। एंड इधर मैंने कंडीशन में साफ साफ लिखा था कि यार जो हमारी एज हो फाइनल एज वो अगर बड़ी हो गई एज से, यानी कि इस एज से, मेन एज से, तब ये स्टेटमेंट रन हो जाना चाहिए। एंड ये एक बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट है। उसके बाद एक और चीज भी आती है हमारे पास एल्स। इफ के अंदर तो तुम स्टेटमेंट देते ही देते हो,
उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्स के अंदर अगर वो स्टेटमेंट ना वर्क करे उसके बारे में होता है, यानी कि एल्स इस तरीके से नहीं आता है। वैसे एल्स को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, एल्स इधर ऊपर आके एल्स अगर तुम लिखोगे तो इस तरीके से भी तुम्हारा एल्स वर्क करेगा। इसके अंदर तुम्हें जस्ट लिखना होता है कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तब क्या करना है। डिफॉल्टली अगर तुम एल्स का यूज ना करो तो कुछ भी नहीं होता है, बट अगर तुम चाहते हो कि यार अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो कुछ हो, तो अगर मैं ये कहूँ कि यार अगर ये कंडीशन नहीं है ट्रू, तुम 19 के नहीं हो या फिर 18 के नहीं हो, अलग अलग स्टेट पे और कंट्री पे डिपेंड करता है कि वोट की एज लिमिट क्या होती है। सो मान लेते हैं 19 बेसिकली कि यार 19 के नहीं हो, इस तरीके से तुम लिख सकते हैं यू कैन नॉट वेट नहीं, वोट फॉर नाउ। भूपेंद्र जोगी को छोड़ के सब लोग वोट नहीं कर सकते ऑलराइट, सो बहुत ही अच्छी मीम थी वैसे। वो चेक करते हैं इसको कि ये सच में वर्क करता है कि नहीं करता है। मैंने लिख दिया 16, देखते भूपेंद्र जोगी का क्या होता है। देखो यू कैन नॉट वोट फॉर नाउ। ओके, इस तरीके से हमारी बेसिक कंडीशंस होती है, छोटी छोटी कंडीशंस होती है। एंड हाँ, कई लोगों को ये बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम दिख रहा होगा कि यार ये क्या हुआ, ये पहली लाइन क्या लिखी है, ये क्या लिखा है। तो बेसिकली अगर मैं टुकड़ों में समझाऊं तो ये तो हमारे इनपुट के लिए लाइन है, ये हमारे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया है जो कि मैंने आपको बताया था। ये भी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये भी एक वेरिएबल्स ही है, ये भी प्रीटी मच डेटा को स्टोर करने का और उनके ऊपर प्रोसेसिंग करने का ही काम कर रही है। ये डेटा को स्टोर कर रहा है, ये वेरिएबल डेटा को पे प्रोसेसिंग करके उसके टाइप को चेंज कर रहा है, उसके बाद ये प्रिंट करवा रहा है डेटा को, एंड इधर मेन कंडीशंस चल रही हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है अगर तुम कंडीशंस का यूज करते हो तो। एक और चीज होती है हमारे पास एल्स इफ की, मान लो कि अगर तुम्हारी एज 18 है तो क्या करना चाहिए, या फिर 19 से ले लेते हैं, 19 मेन है तो 19 को ही ले लेते हैं। मान लो कि तुम्हारी एज है 19, ओके, एंड तुम चाहते हो कि तुम्हें वोट तो करना ही है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक एल्स इफ का यूज कर सकते हो, एल्स इफ का, ठीक है। एंड एक और चीज की यार है ना, कभी भी तुम अगर एल्स इफ एंड इफ एल्स का यूज करो तो इस तरीके से करो कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स इनके अंदर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड अब अगर इसके ब्रैकेट्स को इधर ला दे तो चलेगा। और ये थोड़ी सी दिक्कतें रहती है, छोटी मोटी सी। ब्रैकेट्स की दिक्कत थी, हमने चेंज कर लिया ब्रैकेट्स को। मैं थोड़ा स्पेसेस बढ़ा देता हूँ ताकि हमें देखे कि हम क्या लिख रहे हैं। अब एल्स इफ के अंदर क्या होता है पता है, अगर तुम इफ लिखते जाओगे ना तो इफ की एक लैडर बन जाएगी, बट उसमें दिक्कत क्या होगी पता है कि यार वो अगर पहली कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, एंड उसके बाद भी अगर तुमने नीचे इफ लिखा होगा ना तो वो भी चेक करेगा। उसके बाद अगर 100 इफ लिखे होंगे तो वो भी चेक करेगा, भले ही पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो। एंड हम ऐसा नहीं चाहेंगे प्रोडक्शन में, बिकॉज प्रोडक्शन में आपका कंप्यूटर में भी फास्ट हो सकता है, सामने वाले का फास्ट हो सकता है, बट तीसरे इंसान का कंप्यूटर अगर फास्ट नहीं हुआ तो उसके अंदर वो साइट ठीक से नहीं चलेगी, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी एंड वो आपको अच्छा रिव्यू नहीं देगा। दैट्स व्हाई हम एल्स इफ का यूज करते हैं। एल्स इफ का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज अगर एल्स इफ के अंदर कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे तुमने 1 लाख या फिर 1 करोड़ इफ एल्स लगाए हो वो देखता ही नहीं है, वो डायरेक्टली अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इधर नीचे आ जाता है, बाहर आके इधर कोड लिखने बैठ जाता है कि यार ये मेरा कोड है, कुछ भी लिख देता है वो। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि ये किस तरीके से काम करता है। वैसे अभी मैंने कंडीशन नहीं दी है इधर, कंडीशन में अभी इसको दूंगा कि यार अगर मान लो कि फाइनल एज इक्वल टू हो एज के तो क्या होना चाहिए। तो हम लिखते हैं console.log, हम इस तरीके से लिखेंगे मीट भूपेंद्र जोगी। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको, बहुत ही अच्छे मीमर है वो। इस तरीके से तुम लिख सकते हो एंड भूपेंद्र जोगी। एंड जैसे ही इसको रन करके देखते हैं, ये जस्ट फन एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूँ ट्यूटोरियल्स में, बिकॉज पिछला ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा हो गया था एंड मैंने कुछ फन एलिमेंट्स ऐड नहीं किए। सो आज के ट्यूटोरियल में मैं थोड़े फन एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, कैसे लग रहे हैं वो मुझे बताना जरूर। एंड ये देखो हमने जो कहा था वो कर दिया है। सबसे पहले तो देखो 19 जो राइट एज थी वो डाली तो इसने बोला कि मीट भूपेंद्र जोगी, उसके बाद उसने ये जो नीचे वाला कोड है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें ये कंडीशनल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीज है, अभी मैं एक बेसिक पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ एक कंडीशनल्स को, बट इसके अंदर तुम नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, लूप्स का भी यूज कर सकते हो एंड बहुत ही और सारी चीजें भी कर सकते हो, बट अभी हम इसको इधर तक ही सीमित रखेंगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड तुम्हें पता चला होगा कि किस तरीके से कंडीशनल्स का यूज किया जाता है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इस चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो इस चैनल को। इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ एंड अभी एक देखो ऑपरेटर का वीडियो लाइव किया है तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना। सो बस आज के इस वीडियो में नहीं गई, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।